कर्ण केवल निकालना होगा तो क्या होगा, इधर स्क्वायर है तो उधर अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। इधर पावर 2 है तो कहते नहीं है, इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में, तो उधर पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा फॉर्मूला, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सिंपल सा बात है। अगर हमको लंब निकालना होगा तो वो भी निकल जाएगा ना जी। अब हमको जो निकालना है उसके साथ बाकी जो है उसको अपोजिट साइड में सेंड कर दो, भेज दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर और फिर से इधर वाला स्क्वायर है तो रूट चढ़ा दो। ऐसे करके ये पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहाँ अप्लाई होता है, हिंदी में इसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। कहाँ अप्लाई होगा, तो पहले दिमाग में होना चाहिए समलंब त्रिभुज। समलंब त्रिभुज का मतलब केवल और केवल एक एंगल, केवल और केवल एक। अच्छा, दो एंगल क्यों 90 डिग्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्राइटेरिया है ये कि कोई भी अगर ट्रायंगल होगा तो उसके तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 180। अब आप दो समलंब बनाओगे, दो 90 डिग्री कर दोगे तो वो ट्रायंगल बनेगा क्या, तीसरा एंगल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसीलिए मैक्सिमम कितना समकोण हो सकता है किसी भी त्रिभुज में, एक से ज्यादा आप नहीं। अगर एक समकोण हो गया तो बाकी जो न्यून कोण हो जाएंगे। न्यून कोण किसको बोलते हैं, जिसका मान 0 डिग्री से कम हो। अधिक कोण 90 डिग्री से निकल गया, 90 डिग्री से कम हो। अधिक कोण किसको बोलते हैं, जिसका 90 से अधिक हो। संपूर्ण, अब देखो मैं थोड़ा सा हिंदी कंप्लीट नहीं बोल पा रहा हूँ लेकिन फिर भी समझ में आ रहा है ना। एक हो गया न्यून कोण जिसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं, जिसका 0 से बड़ा मान होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। दूसरा समकोण जिसको आप क्या कहते हो, परपेंडिकुलर कहते हो, या इसको राइट एंगल कह देता है कोई, तो उसका मान 90 डिग्री। अब मैंने तीसरा बोला अधिक कोण, सारे एंगल बता देता हूँ, ठीक है ना। 0 से 180 के बीच क्या होगा, अधिक कोण होगा, जिसको आप क्या बोलते हो, 90 से, अरे सॉरी 90 से 180 के बीच में। अच्छा, टंग ऑफ क्या स्लिप ऑफ टंग हो जा रहा है। तो 90 डिग्री से 180 के बीच होगा, उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हो आप, ठीक है। 180 डिग्री रहेगा तो उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हो, यानी सीधी रेखा, सीधा। अब 180 डिग्री पे देखते नहीं है आप लोग, ये एक इधर एक इधर एंटी पैरेलल लाइन क्रिएट कर देता है एक दूसरे से अपोजिट, तो उसी को आप क्या बोलते हो, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। अब 180 से 300 के बीच में रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं ना। पूरक वो अलग चीज है, पूरक समपूरक अलग है। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो पूरक, और दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा तो एक दूसरे का समपूरक। जैसे मैं बोल दूं 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 60 डिग्री। और मैं बोलूं कि 120 का समपूरक क्या होगा, 60 डिग्री। समझ में आ रहा है, क्लियर कट, ठीक है। उसके बाद 360 पूरा बन जाएगा तो उसी को बोलते हो कंप्लीट एंगल, क्योंकि एक पूरा सर्कल फॉर्म कर दिया, इसीलिए आप उसको क्या बोलते हो, संपूर्ण एंगल। अब मैं बस ये बता रहा था कि फॉर्मूला फॉर्म कैसे होता है, ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लंब बराबर, अब मैंने बोला कि ठीक है मेरे को त्रिभुज का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला तो पता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। जल्दी वाइंड अप करते हैं, ठीक है ना। बाकी मेरे को पता नहीं है किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज का। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो। और त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने क्या बोला, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसमें कोई सा भी एक आधार मानो, लेकिन ऊंचाई तो यहाँ नहीं है। ऊंचाई कब बोलेंगे, ऐसे मैं झुक के खड़ा रहूंगा तो ऊंचाई नहीं बोलेंगे, जब भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे इसका यहाँ से यहाँ सरफेस के साथ कोई भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो उसका क्या होगा, ऊंचाई बताए। अब ऊंचाई मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है, ऊंचाई डाल दिया। तो ये क्राइटेरिया होता है किसका, समबाहु त्रिभुज का, कि जब भी आप किसी भी एक वर्टेक्स से, वर्टेक्स मतलब इसको बोलेंगे जहां दो लाइन मिलता है उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो जब भी आप किसी वर्टेक्स से कोई लाइन खींच के 90 डिग्री बनाते हो समबाहु त्रिभुज में, तो वो दो इक्वल पार्ट में बेस को बांटता है, दो बराबर बराबर पार्ट में बेस को क्या करेगा, बांट देगा। तो अगर ये a है तो ये क्या हो जाएगा, a/2, ये भी क्या हो जाएगा, a/2। अब मैंने बोला ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया ना जी। अब यहाँ पे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इजीली। तो ये h निकालना है हमको, h ही निकालना है ना। तो हाइट के बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो h बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, और आधार कितना, क्योंकि इतने पे ही बात हो रहा है तो क्या आधार रखोगे, a/2 माइनस a/2 का स्क्वायर हो गया।
तो ये a स्क्वायर, मेरा राइटिंग बहुत गंदा है, समझ में नहीं आएगा तो पूछिएगा, ठीक है। a स्क्वायर बाई 4 हो गया ना जी। अब आप क्या करते हो, सिंपली एलसीएम लेते हो, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, क्योंकि 1 से 4 बार में डिवाइड होता है, माइनस a स्क्वायर, बचा क्या 3a स्क्वायर, 4a में से 1a कम हो गया, 3a बची। अच्छा जानते हैं अलजेब्रा में क्या होता है, सिमिलर चीजों में ही कनेक्शन होता है, जैसे ही सिमिलरिटी, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वेरिएबल टर्म यूज होते हैं। वेरिएबल का मतलब जिसके बारे में आप बता नहीं सकते। अगर मैं ऐसे 5 दिखाऊंगा तो समझ नहीं जाओगे आप, 5 बोलूंगा तो कोई भी चीज 5 है, अगर मैं बोल दूंगा x तो क्या इसका मतलब निकलेगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो वेरी का मतलब ये होता है कुछ भी वैल्यू हो सकता है, हमको ज्ञात नहीं है, तो इसीलिए सेम चीजों में कनेक्शन करते हैं, डिफरेंट चीजों में कनेक्शन नहीं होता। तो 3a स्क्वायर बाई 4 हो गया ना। अब यहां से अब सब प्रोडक्ट गुणा में है या तो डिवाइड में है, तो रूट के बाहर हम निकाल सकते हैं। रूट 3 बाहर निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा ना, क्योंकि बाहर निकलने के लिए क्या होता है पावर 2 होना पड़ेगा, और रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तभी तो कट के एक चीज बाहर आता है, ठीक है। तो ये रूट 3 और a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर से a निकल के आएगा कि नहीं, वो एक दिन जब घातांक करनी पड़ेंगे ना हम लोग तो पूरा अच्छे से डिफाइन करेंगे। बटे में 2 यही होता है ना, हाइट बराबर आप क्या लिखते हो, रूट 3/2 है, निकल के आ गया कि नहीं, हाइट बराबर रूट 3/2 है। अब देखिए आप फॉर्मूला क्यों याद करना, 1/2 बेस के जगह पे बेस पूरा क्या है, बेस पूरा क्या है a, यानी बेस पूरा क्या माना था हमने a, और हाइट की जगह पे क्या निकल गया रूट 3/2 a। अब गुणा करिए, एरिया मिल गया रूट 3/4 रूट 3 2 दूनी के 4 और a इंटू a स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला। तो याद क्यों करना है, हम लोग क्या करेंगे एक एक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। तो ये चीज हाइट भी पता चल गया कैसे आएगा और एरिया भी, इसी तरह से हम दिवाह सीखेंगे, सारा धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब तो क्विज का टाइम हो गया, कल से सही से करते हैं। हम देते नहीं तरह के